बही जैसे जैसे विवाह की तिथि नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे हवेली में अन्य घटनाएं घटने लगी। यहाँ तक कि हवेली के राज्य में आने वाले आसपास के गांव और इस गांव में रोजाना बच्चे गायब होने लगे। आए दिन घटने वाली घटनाओं को देखते हुए ठाकुर अभय प्रताप ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह पता नहीं लगा पाए कि आखिर यह बच्चे गायब कैसे हो रहे हैं। जब ठाकुर अभय प्रताप को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो उसके एक दोस्त ने उसे अपने राज्य से बाहर जंगल में रहने वाले एक तांत्रिक के बारे में बताया। जब ठाकुर अभय प्रताप ने इसके बारे में उस तांत्रिक को बुलाकर पूछा, ठाकुर अभय प्रताप की बात सुनकर उस तांत्रिक के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ गए थे। किसी अनहोनी और काली शक्ति का एहसास उसे जैसे हो गया था, लेकिन जो कुछ भी था उसका पता लगाने के लिए उसका हवेली में जाना जरूरी था। ठाकुर अभय प्रताप किसी भी तरह इन सब घटनाओं का पता लगाना चाहते थे, इसलिए वह उस तांत्रिक को हवेली में अंदर लेकर गए। तब तांत्रिक ने हवेली में अंदर आकर हाथ में कुछ दाने अनाज के लेकर आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़ा। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली, अब भी उसके चेहरे पर गंभीरता के भाव। फिर उस तांत्रिक ने ठाकुर अभय प्रताप की तरफ देखते हुए कहा कि इस हवेली में कोई काला साया है जो यह सब कुछ कर रहा है। मुझे मेरी तंत्र विद्या से इतना ज्ञात हुआ है कि शायद वह काला साया ही गांव के मासूम बच्चों को उठाकर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए शैतान के आगे उनकी बलि देता है। यह सुनकर अभय प्रताप हैरानी से बोले, काला साधा, वह भी हवेली में लेविन केले, आप मुझे इस बारे में बताइए। यह सुनकर वह तांत्रिक बोला, राणा सामे, इस समय तो इन सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कि रात को ही मैं अपनी तंत्र विद्या से जानकर तुम्हें सुबह सब कुछ सच सच बता दूंगा और उस काले साए से छुटकारा पाने के निदान भी बता दूंगा और हमेशा के लिए उस काले साए की इस हवेली से निकालकर इस राज्य के सारे गांव को उसके काला जादू से मुक्त कर दूंगा। यह सुनकर ठाकुर अभय प्रताप हाथ जोड़कर बोले, बाबा, चारों तरफ डर का माहौल बना हुआ है, लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं, लेकिन घरों के अंदर भी उनके बच्चे सुरक्षित नहीं है। आए दिन घट रही इन घटनाओं से हम काफी परेशान हैं। चाहे जो हो, आप हमें से निदान के उपाय बताइए, आपकी बड़ी कृपा होगी, हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाइए। यह सुनकर वह तांत्रिक बोला, राणा सा, आप चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस काले साए से सबको छुटकारा दिलाने की, लेकिन मुझे अब चलना होगा क्योंकि तंत्र विद्या में मुझे जो सामग्री चाहिए वह भी मुझे लानी है। यह सुनकर ठाकुर अभय प्रताप ने अपने सैनिकों से उस तांत्रिक को ससम्मान अपने ठिकाने पर छुड़ाने के लिए कहा। फिर वह तांत्रिक सैनिकों के साथ वहां से चला गया।